दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा जो पहला मॉड्यूल है दोस्तों, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। देखो पहला न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस अगर आप देखोगे तो अपलोड किए हैं इस न्यूमेरिकल के, बट ये भी मैं प्रीवियस ईयर्स वाइज आपको कंप्लीट करा के दे देना चाहता हूँ। कैलकुलेट दी हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने बोला था कभी कभार आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑफ कोल सैंपल कंटेनिंग सी इक्वल टू दिया है, ओ इक्वल टू दिया है, एच समथिंग दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करवा देता हूं कि कैसे आपको फॉर्मूले को याद करना है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको किस तरह से फॉर्मूला याद कराया था। देखो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का अगर मैं फॉर्मूला याद करूं तो देखो सबसे पहले 8080 80 आपको याद हो जाएगा। 80 कौन है तो इसलिए मैं इसको सी बोलता हूं। और हमेशा 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5 और साथ में 00 है। अब यहाँ पे दोस्तों फंडा बहुत सिंपल है, हम क्या बोलते हैं हो बोलते हैं ना, हो अभ्यास करत हो। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और प्लस दोस्तों 2 2 जा 4 और साथ में 0 है और एस है। तो देखो एक बार फिर से थोड़ा सा एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो 8080 कौन, 80 कौन। देन अगर मैं बात करूं 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5 00, फिर क्या आएगा हो लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 2 जा 4 0 और यहाँ पे सल्फर और डिवाइड बाय 1/100। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपका काम हो गया। और अगर हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलेगा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9/100, इसको बहुत लोग 0 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं 0.09, पर मैं 9/100 लिखता हूँ इंटू एच लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 587। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/100 परफेक्ट, 8080 परफेक्ट। कार्बन का परसेंट कितना दिया है दोस्तों 80, तो आपको डायरेक्ट 80 लिखना है। देन यहाँ पे 34500 है, बहुत लोग 80 डिवाइड बाय 100 लिखते हैं, नहीं भाई डायरेक्ट 80। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कितना दिया है 7, ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन 3 है डिवाइड बाय 8 है और प्लस 2240। सल्फर का कितना परसेंट है भाई 3.5। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे को आप सॉल्व करो और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में इसका फाइनल आंसर कैलसी से बताना। इसका यूनिट याद रखना दोस्तों, किलो कैलोरी पर केजी याद रखना, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स चले जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा दोस्तों आप यहाँ पे लिखोगे, जो ये आंसर आएगा माइनस यहाँ पे आएगा 9/100 इंटू एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एच इज 7 एंड 587। इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करो, इसमें से फिर इसको माइनस करो और माइनस करके जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा किलो कैलोरी पर केजी। हर बच्चा प्लीज ये कमेंट करेगा और प्लीज इतना अच्छा नीचे कमेंट करो कि कल के पेपर के लिए मैं ज्यादा मोटिवेट रहूं, क्योंकि अब नेक्स्ट बारी है मैकेनिक्स की। बहुत ही शानदार तरीके से आपका मैकेनिक्स मुझे लेके चलना है। तो बस अगर आप देखोगे मैथ्स में मैंने बहुत हेल्प किया, फिजिक्स में मैंने बहुत अच्छा हेल्प किया। मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर आप देखोगे फिजिक्स में बस 4 ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे। साथ में मैं इसलिए आपको थियरी के नोट्स भी देते जा रहा हूँ, साथ में मैं आपको नोट्स कैसे लर्न करना है वो भी बताते जा रहा हूँ, सब चीजें। इवन केमिस्ट्री में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 लेसन मैंने दे दिए, 3 नहीं 4 दे दिए, चौथा दे रहा हूँ। चौथा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आधे घंटे में उस वाले चैनल पे आपको आ जाएगा प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, और फिर वो नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी को डाउनलोड कर लो, जहां पे फ्री कंटेंट में आपको मिलेगा, फटाफट लर्निंग हो जाएगा आपसे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज इसका याद से आंसर लिखो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये रिसेंटली पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों मई का, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। देखो 2 चीजें आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे 100 लेना है भाई, परसेंट लेकर आना है। और यहाँ पे देखो भाई 32 आता है, 32 के बाद क्या आता है 33, कभी नहीं भूलोगे, जिस तरीके से बता रहा हूँ तो आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है 2 है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे हम क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा वेट ऑफ BaSO4, तो मैं यहाँ पे W लिख रहा हूं ऑफ BaSO4 जो आपको एग्जाम यहाँ पे दिया होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वेट ऑफ कोल जो आपको दिया होगा। अब यहाँ पे देखो ये 32 है, ये 233 है और ये 100 है। इसका ये जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, इसका भी नोट्स मैं आपको फ्री कंटेंट में दे दूंगा। कहाँ पे, ऊपर से थोड़ा सा कलर जो है वो वाला ले लो, जो ऊपर कलर दिख रहा है,
पर्पल कलर। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेट ऑफ BaSO4 की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया है दोस्तों, देखो 0.45 ग्राम दिया है। और अगर मैं वेट ऑफ कोल की बात करूं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 3 ग्राम है। इसको प्लीज कोई देखो, कोल सैंपल सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट एनालिसिस, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, देन उसके बाद 3 ग्राम है। अगर आप 0.3 ले रहे हो तो बात अलग है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में देख लेना क्या दिया है, तो मैं इसको 3 कंसिडर कर रहा हूँ कि 3 ग्राम दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो 0.45 डिवाइड बाय 3 इंटू 32 233 इंटू 100, और ओवरऑल जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 2.06%। कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट हम सॉल्व नहीं करते ना, प्लीज सॉल्व करो। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। चलते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से एसिड की बात की गई है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे H2SO4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मैं निकालूंगा इनटू उसकी जो नॉर्मलिटी की वैल्यू दी है दोस्तों, देखो नॉर्मलिटी मतलब ये देखो ये ऐसे दिया रहता है ना 40 ml ऑफ 0.5 N H2SO4, मतलब ये नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे N लूंगा और इनटू याद रखना यहाँ पे हम 1.4 लेते हैं। और ये होने के बाद नीचे तो एक बहुत ही अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है वेट ऑफ कोल, बट वेट ऑफ कोल हमेशा याद रखना कि भाई इसी का वेट हमें लेना है। अब यहाँ पे अगर आप सीधा सिंपल अगर कैलकुलेशन करते हो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, हाँ यहाँ पे बहुत लोग एक गलती करते हैं, देखो 3.2 ग्राम ऑफ कोल एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा इवॉल्व, गैस वॉज एब्जॉर्ब इन 40 ml समथिंग यहाँ पे दिया है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर 16 ml। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितना था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो 3.2 ग्राम दिखाई दे रहा है ऑफ कोल, ये कोल ऑफ वेट है, तो कोल ऑफ वेट कितना हो गया दोस्तों 3.2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में कितना है दोस्तों 40 ml है, बट बाद में फिर कैसे है दोस्तों कितना हो गया 16 हो गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 40 में से 16 को माइनस कर देंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे से इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी पता है 0.5 दिया है और ये 1.4 है, जस्ट ये पूरे को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो 40 ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट 40 माइनस 16 इंटू 0.5 इंटू 1.4 और 3.2। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 5.25 परसेंटेज ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज ऑफ सल्फर। मैं चाहता हूं कि आप निकालो क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे BaSO4, यहाँ उसका वेट लिखेंगे, वेट ऑफ कोल लिखेंगे और इनटू आपको पता है 32, यहाँ पे 33 और इनटू 100। देख लो ना पीछे यही फॉर्मूला है ना, सेम ये। अब यहाँ पे आपसे एक गलती बहुत बड़ी हो सकती है, देखो BaSO4 का डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू दिया हमें 0.42, ये 32 233 इंटू 100। बस यहाँ पे वेट ऑफ कोल देखो BaSO4 के टाइम पे कोल का जो हमें वेट है दोस्तों देखो 2.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस गेव हमें इतना BaSO4 दे रहा है, तो उस टाइम पे हमारा वेट कितना है दोस्तों 2.5। तो अब इसका आप कैलकुलेशन करो और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखो, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। तो ये जस्ट पीछे का कैलकुलेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब दोस्तों अपना लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट भी मैं आपको चल रहा हूँ बताता हूँ। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हो तो लगभग इस टॉपिक का आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल का आइडिया आ जाएगा। और अगर एक का आपको अलग भी सम आता है तो आप उसको फिर ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा भी सम्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बस पेपर कट टू कट इतने ही मार्क्स का आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी रिसेंट पेपर का सम है 2.5 ग्राम ऑफ कोल। स्टार्टिंग में ये न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो मैंने डिटेल लेक्चर्स में कराया है। ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज टेकन इन सिलिका क्रूसिबल एंड हीटेड इट ऑयल मेंटेन द समथिंग बोला है, द वेट आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद वेट इतना बचा। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालते हैं, मतलब इसमें से हम इसको देखो पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो एक्चुअल में
जो मुझे वेट अगर प्रॉपर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2.41, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, वेट ऑफ कोल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ कोल कितना है दोस्तों, 2.5, तो यहाँ पे हम यही रखेंगे और इंटू यहाँ पे 100, तो यहाँ पे इसका परसेंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब वॉलेटाइल मैटर की अगर मैं बात करूं तो देखो, अब समझो इतना वेट है, सेम सैंपल वॉश एनालाइज, मतलब सेम यही सैंपल को उठाया गया, और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि वेट ऑब्टेन, मतलब जैसे ही मैंने इसका देखो यहाँ पे वॉलेटाइल मैटर एंड द वेट ऑब्टेन, इतना वेट हमें मिला, तो मतलब हमने जब लिया था तो 241 था, माइनस करके 198 आया, और नीचे तो वेट ऑफ कोल आएगा और इंटू 100, तो यहाँ पे आपको इसका परसेंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आप एस के अंदर एक मिस्टेक बहुत बड़ा करते हो। देखो क्या लिखा था, सैंपल वॉज फर्दर हीटेड टू गेट द फिक्स वेट। अब हीट करने के बाद अपने को फिक्स वेट मिल गया है, तो ये हमें फिक्स वेट मिला, तो इसी का यूज करके लास्ट में जो पार्ट बचता है वही हम एस कंसिडर करते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट लेना रहता है, और इंटू यहाँ पे क्या आएगा, टोटल जो कोल का आपका वेट है, और इंटू 100, ये आपका परसेंट आ गया। बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, फिक्स कार्बन निकालना है, तो 100 माइनस ये जो जो परसेंट आए यहाँ पे आप लिखो, आपको माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने सब चीजें बता दी है, इतना अगर आप कर ले रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है।